हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम आपको परमाणु संरचना का लेक्चर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे। आप देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, उनकी जानकारी, इनकी खोज, कैथोड किरण, एनोड किरण। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सममारिक, नंबर 1, नंबर 2 समस्थानिक, नंबर 3 सम इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 सम न्यूट्रॉन, और इसके बाद देखते हैं फिर क्या। इसके बाद आएगा आपका बोर का नियम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? समभारिक की। किसकी बात करेंगे? समभारिक की। तो देखिए, समभारिक, देखिए सम का मतलब समान और भारिक मतलब भार। बस हो गया। यानी जिन तत्वों का समान परमाणु भार हो उन्हें समभारिक तत्व कहते हैं। जैसे देखिए, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका क्रमांक 18, इसका 19 और इसका 20, इसका 40 भार, इसका 40 और इसका 40। तो देखिए, इनका भार क्या है? समान है सबका, और क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व भी क्या है? भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक असमान तथा परमाणु भार समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक तत्व कहते हैं। तो समझ में आया क्या बोला मैंने? भिन्न भिन्न मतलब असमान प्रकार के वे तत्व, असमान प्रकार के वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? असमान तथा परमाणु भार समान हो उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक तत्व कहते हैं। तो देखिए, आपको क्या इसका एग्जांपल याद रखना है। इस प्रकार के कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक कैसे असमान, उन्हें समभारिक कहते हैं। तो इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं किसकी? समस्थानिक की। तो देखिए, समस्थानिक, समस्थानिक। तो देखिए, सम का मतलब समान, स्थानिक मतलब जिनका स्थान मतलब क्रमांक। तो देखिए, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा? प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्राइटियम। तो देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनका जो क्रमांक है वो क्या है? समान है, 1 1 1, और परमाणु भार क्या है? असमान। तो यहां से इस प्रकार कह सकते हो आप कि समान प्रकार के वे तत्व भी क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के असमान रूप में, इसको है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो समान प्रकार के वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार क्या होते हैं? असमान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक तत्व कहते हैं। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या बनेगी? समान प्रकार के वे तत्व, समान प्रकार के वे तत्व जिनका समान प्रकार के वे तत्व जिनका परमाणु भार असमान। देखिए, यहां से देखिए, परमाणु भार क्या है? असमान तथा परमाणु क्रमांक कैसा है? समान है। परमाणु क्रमांक कैसा है? समान है। समान हो उसे ही क्या कहते हैं? समस्थानिक तत्व कहते हैं। तो देखिए, यहां से हमने आपको क्या बताया कि समान प्रकार के वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, और परमाणु भार क्या होते हैं? असमान होते हैं, उन्हें समस्थानिक तत्व कहते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा भी समभारिक और समस्थानिक। तो देखिए,
पहले हम बात करेंगे संभारक की। किसकी? संभारक की। तो संभारक आपने पढ़ा, क्या क्या होते हैं संभारक? तत्व क्या होते हैं? संकेत, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। इस प्रकार देखिए, अभी आपने क्या ज्ञात किया कि आपके पास जो तत्व है संभारक का पहला तत्व क्या है? आर्गन। और आपने इसका संकेत क्या देखा? AR 1840। तो देखिए इसके अंदर हमने आपको कल बताया था कि जो इसका क्रमांक होता है उसको Z से व्यक्त करते हैं, तो क्रमांक कितना है इसका? 18। भार होता है उसको A से व्यक्त करते हैं, वो कितना है? 40। अब मैंने क्या बताया था कल आपको कि जितना आपका Z होता है उतने उसमें E होते हैं, तो E कितना होगा? 18। P कितना होगा? 18। E के बराबर P होता है, Z के बराबर P होता है। अब देखिए n की बात करेंगे तो n देखिए n कैसे निकालते हैं? A में से P माइनस करके, तो A में से P माइनस करोगे तो 40 में से 18 के कितने में से 22। इस प्रकार यहाँ से n निकल आएंगे किसके? आर्गन के। अब देखिए पोटेशियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए देखिए क्या होगा? 19 के 40। तो यहाँ से देखिए इसका परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु भार क्या है? 40 ही है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19। अब देखिए 40 में से 19 गए कितने बचे? 21। तो इस प्रकार इसके यहाँ से न्यूटन पता चल जाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है आपका? कैल्शियम। क्या आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम आएगा। तो कैल्शियम के अंदर देखिए कैल्शियम क्या होता है? 20, Ca40। तो यहाँ से देखिए आपका इसका जो Z 20, A40, E40, 20, ये 20 और 40 में से 20 गए तो ये भी 20। तो इस प्रकार आपने देखिए क्या किया? संभारक के लिए परमाणु क्रमांक उनके ज्ञात किए, परमाणु भार ज्ञात किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात किए। इसी प्रकार आप समस्थानिक के लिए एक टेबल बनाइए। तो देखिए समस्थानिक में तत्व कौन कौन से होते हैं? तत्व की बात करें हम तो तत्व, इसके बाद उसके संकेत, Z का मान, A का मान, P का मान, E का मान और N का मान। तो देखिए तत्व पहला होता है प्रोटियम, प्रोट्रियम। क्या होता है? 1H1। अब इसका देखिए संकेत क्या है? 1H1। अब इसमें मैं बात करूं कि Z कितना होगा, तो Z का क्रमांक 1 होगा, भार कितना होगा? 1 होगा। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? Z का बराबर P होंगे और E इसका बराबर E होंगे। अब 1 में से 1 घटा के माइनस करोगे तो N क्या निकल जाएगा? 0। मतलब प्रोटियम के लिए न्यूट्रॉन क्या होंगे? 0। अब आता है आपका ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम को 1H2, यानी इसका क्रमांक 1, भार 2। अब क्रमांक 1 तो प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 1, और ये निकालोगे तो ये भी 1। अब इसके बाद आएगा आपका ट्राइटियम, ट्राइट्रियम। अब ट्राइट्रियम क्या होता है? देखिए 1H3। तो इसका जो है क्रमांक 1, भार 3 और आपका देखिए क्रमांक 1 तो P कितना है? 1। कल हमने बताया था आपको Z बराबर P बराबर E और A बराबर P प्लस N। तो हमने दोनों बताए थे N निकालने के लिए क्या? A में से P माइनस कर दो, Z बराबर P होगा, E होगा। तो इसका E हो गया, ये हो गया, ये। तो यहाँ से आप समस्थानिक को संभारक के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता कर सकते हो। अब मैं बात करूं कि इनमें जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा? तो देखिए अंतर ध्यान से समझिए। क्या बोला मैंने? कि संभारक तथा समस्थानिक में अंतर। हेडिंग बनेगी आपकी क्या? संभारक तथा समस्थानिक में अंतर। तो देखिए अंतर क्या होगा आपका कि जो आपके संभारक में पहला पॉइंट क्या होगा? यह भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। और इसके अंदर पहला पॉइंट क्या बनेगा कि ये समान प्रकार के तत्व होते हैं। किसमें? समस्थानिक में ये समान प्रकार के तत्व होते हैं और ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। नंबर 2 देखिए इसमें क्या होगा? नंबर 2 कि इनका जो है क्रमांक क्या है? असमान और परमाणु भार क्या है? समान होता है। इनका क्रमांक असमान तथा परमाणु भार समान होता है। और इसमें क्या है? इसका अपोजिट, परमाणु भार असमान तथा परमाणु क्रमांक कैसा होता है? समान होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट पता चले। क्या पता चला? पहला कि ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और ये क्या होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, परमाणु भार समान, और इनके परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है? जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? देखिए 18, 19, 20। प्रोटॉन है वो भी क्या? 18, 19, 20। और न्यूट्रॉन है क्या है? वो भी क्या है? 22, 21, 20। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखिए एक एक एक, इलेक्ट्रॉन देखिए एक एक एक, और न्यूट्रॉन क्या 0 1 2। तो मतलब क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इस प्रकार यहां से आप इनके अंतर स्पष्ट कर सकते हो। सम इलेक्ट्रॉन, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको, सम माने समान और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन के होते हैं समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए यह सम इलेक्ट्रॉन विन्यास, जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होता है उन्हें सम इलेक्ट्रॉन विन्यास तत्व कहते हैं। तो देखिए यहां से देखिए मैग्नीशियम, ठीक, नियोन है, ऑक्सीजन है। अब देखिए नियोन का क्या होता है 10 Ne20। अब मैं बात करूं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इसका क्या होता है 12 और इसका क्या होता है 8। मैं बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10 होगी। अब देखिए यदि मैं यहां पर इसमें बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी तो 8 होगी, और इसमें देखिए मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी तो 12 होगी। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या बोला अभी, सम इलेक्ट्रॉन, तो सम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन समान दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 8 इसके पास है, 2 ग्रहण कर लिए, कितने हो गए 10 हो गए। इसके पास 12 है, 2 त्याग दिए, तो कितने हो गए 10 बचे। इस प्रकार देखिए हम बात करें, देखिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं आता है कि आवेश किस प्रकार आता है, तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे बोरवॉली के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार करते हैं और इन पर आवेश किस प्रकार आता है। देखिए माइनस का मतलब होता है उसने उतने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और प्लस का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अजय प्लस और माइनस आता है किस प्रकार है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन कब, अभी बताएंगे बोरवॉली के नियम में। यदि आपने 9th 10th में नहीं पढ़ा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहां से देखिए इसमें आपने देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इसमें देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इसमें देखा इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, ठीक। तो यहां पर क्या होगा देखिए आपका कि भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉन तत्व कहते हैं। इस प्रकार बात समझ में आई। तो देखिए और देखिए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए इसका 7 8 9। मैं बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो कितनी है, नियोन, सोडियम, और भी देख लो 10 11। अब मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 7, इसमें कितनी है 8, इसमें कितनी है 9, इसमें कितनी है 10, और इसमें कितनी है 11। अब बात कर रहे हैं हम कि सम इलेक्ट्रॉन, तो सम इलेक्ट्रॉन ये नहीं होंगे। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ये 2 ग्रहण कर ले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ये 1 ग्रहण कर ले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10। ये आपका कोई ग्रहण नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही रहेगी, और इसने 1 त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। तो इस प्रकार देखिए इन तत्वों में बात करूं किनमें, इनमें, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में कितनी है 10 है। तो इस प्रकार आपका जो सम इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉन तत्व कहते हैं। यहां से इस प्रकार ये परिभाषा समझ में आई। तो देखिए आपको अभी मैं बात करूंगा कि ये माइनस 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 प्लस ये किस प्रकार आ रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आपको बोरवॉली का नियम पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, यदि नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार ये आवेश आते हैं। तो यहाँ से सम इलेक्ट्रॉन की परिभाषा समझ में आई। भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व, भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व या असमान प्रकार के वे तत्व जिनका क्या होता है, जिनका भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं उन्हें ही सम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने कि भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉन तत्व कहते हैं। तो यहां से देखिए आपको क्वेश्चन ही बस ये आपको पता होना चाहिए
कम से कम देखिए 1 से लेकर 30 तक तत्वों के क्रमांक पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आवेश निकालना आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए। सम न्यूट्रॉन, नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन समान, सम न्यूट्रॉन समान न्यूट्रॉन वाले तत्व। तो देखिए जैसे मैं बात करूं, ये होता है आपका 28। अब देखिए जैसे मैं बात करूं इन दोनों के बारे में, तो देखिए क्या होगा, यदि मैं बात करूं यहां से E कितना होगा, इसके लिए 14 होगा और इसके लिए E कितना होगा 13 होगा। अब मैं बात करूं कि इसमें A का मान कितना है 28 और इसमें A का मान कितना है 27। अब मैं यहां से इसके N निकालूं तो क्या होगा, A में से E घटा दो, या इसका देखिए P निकाल लो पहले, P कितना होगा इतना होगा और इसका P कितना होगा इतना होगा। अब देखिए मैं N निकालूं इसके, तो क्या करते हैं हम, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा इतना बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इतना बचेगा। तो यहाँ से देखिए n का मान दोनों के लिए क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भिन्न भिन्न प्रकार के वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉन कहते हैं। और देखिए जैसे देखिए इसमें देखिए E कितना है 15, इसमें E कितना है 16, इसका A कितना है 31 और इसका A कितना है 32। अब देखिए इसका P कितना होगा 15 और इसका P कितना होगा 16। अब मैं यहाँ से N की बात करूं तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा 16, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 16। तो N क्या आ गए समान आ गए। तो इन तत्वों को क्या कहेंगे सम न्यूट्रॉन, यानी ये इसका क्या है सम न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन समान है। तो क्या कहोगे, क्या भिन्न प्रकार के वे तत्व या असमान प्रकार के वे तत्व, असमान प्रकार के वे तत्व, असमान प्रकार के वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, समान होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार कह सकते हो आप, क्या बोला मैंने कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉन कहते हैं। कितनी बात समझ में आई। तो यहां से देखिए आपको इन दोनों एग्जाम्पल और भी होते हैं। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने कि जिनमें देखिए n निकाला, इसमें n निकाला तो समान है, तो असमान प्रकार के वे तत्व तो जिनमें क्या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ से हमने चारों टॉपिकों को खत्म कर लिया। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, बोरवली का नियम। देखिए जिससे ही आपको पता चलता है कि कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जितने बच्चों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, उनके तो ये प्लस माइनस समझ में आ रहा होगा। बोरवली का नियम, तो देखिए बोरवली का नियम क्या होता है कि जैसे आपने अभी क्या देखा, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 है। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को इनकी कक्षाओं में प्रवेश कराना, जैसे कक्षाओं में प्रवेश कराना मतलब जैसे मान लो आप एक बेड, जैसे आप मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और उनको एक तरीके से बैठाना ही क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। देखिए इस प्रकार जैसे ये नाविक होता है, नाविक में ये पहली कक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है, तीसरी कक्षा होती है, इस प्रकार कक्षा होती हैं। तो इसमें देखिए किस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं ये जानकारी कौन देता है, बोरवली का नियम देता है। तो देखिए यहां से देखिए जो बोरवली का नियम होता है वो क्या होता है, जो आपकी कक्षा होती है कौन कौन सी K, L, M और N, इनमें क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश कराने का क्या कराता है ज्ञान कराता है, उसे ही बोरवली का नियम कहते हैं। यानी वह नियम, वह
नियम, वह नियम जो विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में भरने या प्रवेश करने का ज्ञान कराता है उसे ही बोरवली का नियम। तो यहाँ से देखिए इतनी बात समझिए, क्या बोला मैंने कि वह नियम जो विभिन्न कक्षाओं में तत्वों के इलेक्ट्रॉनों, वह नियम जो विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं बनने का ज्ञान कराता है उसे ही बोरवली का नियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आप समझिए कक्षा होती है आपकी KLMN। अब देखिए ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, और ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। अब देखिए इसको जो बनने का जो एक फॉर्मूला होता है कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने का, क्या होता है 2n²। यदि मैं बात करूं n का मान जो होता है वो कक्षा के अनुसार होता है। जैसे मैं पहली कक्षा की बात करूं तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली कक्षा के लिए कितना हो गया 2, यानी पहली कक्षा जो K कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार इसके लिए मैं निकालूंगा तो इसमें देखिए 2 × 2 का वर्ग, तो क्या आएगा, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे 8। इसी प्रकार मैं इसके लिए निकालूं तो क्या आएगा 2 × 3 का वर्ग, 2 × 3 मतलब 9। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। अब इसके बाद 2 × 4 का वर्ग क्या आएगा 2 × 16 यानी 32। तो इसमें इतना, अभी आपको इतना ही याद रखना है कि जो आपकी पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो इस प्रकार देखिए आपने अगर इतना समझा कि हमारी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 4 कक्षा होती है। वैसे आपकी 7 कक्षा होती है, क्या होती है 7 कक्षा होती है। 7 कक्षाओं में से केवल 4 कक्षाओं को शो किया जाता है KLMN, और इनके इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो देखिए यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश किस प्रकार कराया जाता है। देखिए अभी आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में बनना क्या कहलाता है, बोरवली का नियम कहलाता है। कक्षा होती है K, L, M और N। अब जैसे मैं बात करूं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 10, 18 और इसमें 32। अब जैसे मान लो हमारे पास 1H1 है, हाइड्रोजन है, इसका क्रमांक कितना होता है 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बोरवली के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं, तो बोरवली के नियम से जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसको मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरना, इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरना। तो इस प्रकार यहां से देखिए आप इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरोगे तो क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कक्षाओं में भरेंगे तो देखिए पहली कक्षा K है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 1 आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा, 1 भर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हीलियम है। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 आते हैं, 2 भर दिए। इस प्रकार आपका क्या है 3 लिथियम है। अब लिथियम है, इसमें कितने आएंगे, देखिए 2 आएंगे, तो 2 इसमें भर दिया और 1 इसमें भर दिया। इस प्रकार एक क्रम चलता रहेगा आपका। जैसे आएगा आपका 4B, तो 2 इसमें और 2 इसमें। इतनी बात समझ में आई। तो इसके बाद इसी प्रकार आप करते चलोगे तो आपका देखिए ये हो गया आपका B। जैसे मैंने बात करी कि 5B क्या आएगा, 2 इसमें 3 इसमें। तो इस प्रकार देखिए आगे क्या होगा आपका, जैसे इस प्रकार करोगे तो आपका आगे क्या आएगा 11 यानी, तो देखिए 2 तो इसमें आ गए। अब क्या होगा, बचे कितने आपके 9, 8 इसमें आ गए, कितना बचा 1 इसमें आ गया। इस प्रकार आप करते चलोगे तो यहाँ से आपको 1 से लेके 20 तक इस नियम से आप कर पाओगे। कितने 1 से लेके 20 तक इस नियम से आप कर पाओगे। तो इनका देखिए आप करके देखिए, इनका वीडियो में आपको एक चित्र मिल जाएगा।
जिससे आप इनको आप अपने उससे मिलाइए। तो यहाँ से देखिए आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास तक खत्म होता है। उसके बाद हम आपको बात करेंगे। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, बोर-वोरी का नियम पढ़ा, सममारक समस्थानिक, और क्या पढ़ा, सम इलेक्ट्रॉन सम न्यूट्रॉन। तो इसमें देखिए आपको यदि आप हमने देखिए आपसे पहले बोला, आप यदि प्रत्येक वीडियो को रेगुलर और पूरा देखोगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे समझ में आई होगी। जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो देखी है उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, तो वीडियो को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको, दोस्तों से शेयर करना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना है।